दोस्तों, आज की क्लास में डिस्कशन होने वाला है अबाउट पॉलिनोमियल्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक बात ध्यान रखें, जो डिस्कशन होने वाला है उसमें केवल मेरा फोकस रहने वाला है एमसीक्यू बेसिस स्टाइल पर आपका प्रिपरेशन करवाने को। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल क्या होता है। पहले एक बार अपने लोग वो देख लेते हैं। भाई कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें व्हाट शुड आई से व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो क्वेश्चन अगर आपका ये आया, मैं बोलूंगा भैया कोई भी एक्सप्रेशन जो जिसमें एक मान लीजिए एक नंबर है ये, फिर मान लीजिए एक नंबर है ये, ठीक है ना, कुछ भी करके एक्स का कुछ भी पावर हो। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि देयर शुड बी सम पावर ऑफ अ वेरिएबल, और जो वेरिएबल है उसका पावर क्या नहीं हो सकता, वेरिएबल का पावर नेगेटिव होना अलाउड नहीं है अगर आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो। और वेरिएबल का पावर क्या होना अलाउड नहीं है, देखो एक्स है वेरिएबल का पावर एन है, एन दो चीजें होना अलाउड नहीं है, एक एन नेगेटिव होना स्ट्रेट नो नॉट अलाउड, और दूसरा एन जो है वो फ्रैक्शनल होना, वो भी जो है वो नॉट अलाउड। इसका मतलब जो ये दो चीजें हैं वो अलाउड नहीं है। मतलब मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपको एक बार वापस से याद दिलाऊं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग को एक एग्जांपल में बोल देते हैं, मान लीजिए 2x द पावर -3 प्लस x द पावर 4। तो भैया x का पावर जो है वो पॉलिनोमियल में नेगेटिव नहीं हो सकता। अपने क्लास में ये कर रखे हैं, अपने क्लास में ये डिस्कस कर रखे हैं कि जो पावर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। इस हवाले से हम लोग जो है बोल देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। पर अगर मान लो कोई बोल दिया x³ + 3x² ब्ला ब्ला ब्ला, तो ठीक है, x का पावर जो है वो पॉजिटिव है, ना तो नेगेटिव है और ना ही डेसिमल के रूप में है, तो अपने लोग इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर अब अपने लोग डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर अपने लोग देख डिस्कशन करें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर, आप लोग अगर फोकस करें इस पर, तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें क्या है, खाली एक कांस्टेंट टर्म है। मान लीजिए आपको एक पॉलिनोमियल दिया y = 2, खाली कांस्टेंट है, एक वेरिएबल भी नहीं है, या फिर चलो मान लो वेरिएबल है, तो वेरिएबल का पावर क्या है, 0, क्योंकि वेरिएबल का पावर 0 होना मतलब उस वेरिएबल को 1 बना देगा, तो वेरिएबल नहीं होने के बराबर ही है। दैट माय डियर फ्रेंड्स इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। आगे बोलिए सर। अब आप नेक्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो पॉलिनोमियल है जीरो, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या होता है कि जीरो पॉलिनोमियल्स का डिग्री डिफाइंड नहीं होता। खैर, जीरो पॉलिनोमियल के बारे में आप लोगों को इतना टेंशन लेने का दरकार नहीं है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, वरना इसके ऊपर चर्चा करते हैं लंबा तरीके से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, इंपॉर्टेंट है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। दोस्तों एक बार बता दें आपको, अगर मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है 3x² + 2x + 4, तो साहब x का ऐसा क्या वैल्यू है कि ये हमारा 0 आ जाए। दैट माय डियर फ्रेंड्स इज अ जीरो पॉलिनोमियल। मतलब व्हाट डू यू पुट इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ पे आप x की जगह पे क्या बैठाएंगे जो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए। दैट माय डियर फ्रेंड्स इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल, या जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल रादर। ठीक है, तो ये था जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मीनिंग आप लोग को बता दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये रहा। हाँ, यहां पर आप लोग ध्यान दो, दो थ्योरम्स आ जाते हैं एग्जाम में आपके, एक का नाम है फैक्टर थ्योरम और एक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। तो साहब एक है फैक्टर और एक है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना। तो अब सर इस फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जरा जो है आप हमसे डिस्कस कीजिए। अगर मान लीजिए पॉलिनोमियल है, मान लीजिए एक बार के लिए मैं बोलता हूं आपको x² + 4x + 4, x² + 4x + 4। मैं आप लोगों को बोलता हूं कि भाई अगर आप इधर पे ध्यान से सुनना, मैं अब आप लोगों को बोलता हूं कि अगर आप इधर पे x = सुनो, हम लोग बात अभी कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम का। तो मान लीजिए कि ये इक्वेशन जो है
ये जीरो होता है। सुन लीजिएगा, ये इक्वेशन जीरो कब होगा? आज आप लोग सोचो कि अगर मैं x की जगह -2 बैठा दूं, एक बार के लिए समझना रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है। रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम दोनों ही सिखा देंगे साथ में। पहले फैक्टर थ्योरम का बात चल रहा है। फैक्टर थ्योरम ये बोलता है, रिवाइज करवा रहे हैं कि अगर आप x की जगह -2 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, -2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 यानी -8 और प्लस 4 यानी कि आपका 4 + 4 8, 8 - 8 जो है वो आपका आ गया 0। इसका मतलब ये जो है x = -2 वो एक जीरो है। -2 क्या है? एक जीरो है ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब कि -2 जब आप पॉलिनोमियल के इक्वेशन में डालोगे तो योर आंसर विल कम टू जीरो। योर आंसर विल कम टू जीरो। तो अगर x = -2 एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, इसका मतलब -2 को जब आप इधर भेज दोगे तो इसका मतलब x + 2 जो है इस x² + 4x + 4 का फैक्टर है। और जब भी आप डिवाइड करोगे आपका जीरो आएगा, ये बात तय है। सर करके दिखाओ। मान लो आपको कोई बोला करके दिखाओ, ये देखो करके दिखाने लगे आप, तो मान लीजिए x × x हो गया। क्या मल्टीप्लाई करें x में? जो x² है x, 2 × x आपका 2x हो गया। ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, तो आपका क्या आया दोस्तों? यहाँ पे 2x + 4 है। x में क्या मल्टीप्लाई करो? जो 2x आएगा। सर जी 2 + 2 ऑब्वियस ही बात है। तो यार मैं +2 किया और मैंने ये बात पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि -2 बैठाने से 0 आ रहा है। इसका मतलब x + 2 इज अ फैक्टर। ये याद रखना, अगर x = -2 एक पॉलिनोमियल का 0 है तो इसका मतलब -2 इधर गया, x + 2 इसका एक फैक्टर होगा। अब सर रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? भैया रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में एक सिंपल सा फर्क ये है कि रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि जब आपके पास कोई भी एक नंबर जैसे x = -2 जब आप डाले तो आपके पास क्या आया? ये 0। रियल लाइफ में ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? रियल लाइफ में ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल रिमाइंडर है। क्या है? रिमाइंडर है। कि मतलब जब आप इस इक्वेशन को x + 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं x = 3 लगा दूं तो इसका मतलब जब मैं x = 3 लगाऊंगा तो जो भी यहां पर आएगा वो रिमाइंडर है। सर इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे? आप x = 3 को x - 3 लिख सकते हो। अगर 3 इधर आ गया तो आप x - 3 और इसको डिवाइड कर दो तो भी रिमाइंडर सेम आएगा। जो समझिए 0 नहीं आएगा। समझिए आप लोग, मान लीजिए आप लोग समझिएगा। एक बार के लिए मान लीजिए आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो रिमाइंडर थ्योरम के साथ और आप बैठा देते हो x = 3। एक बार के लिए आप बैठा देते हो x = 3, है ना? 1 मिनट सर, 1 मिनट। होल्ड ऑन। ओके x² + 4x + 4 है। अब अगर x = 3 आप डालो तो दोस्तों क्या हो रहा है? y क्या हो गया? 3² 9, 3 × 4 12 और प्लस जो है यहाँ पे 4 है, यानी कि 21 + 4 25, यानी कि y आपका क्या आ गया? 25 आ गया। पहली बात। तो ये 25 क्या है? ये 25 एक रिमाइंडर है। सर ये किस चीज का रिमाइंडर है? कुछ तो डिवाइड ही नहीं हुआ। मतलब x = 3 है ना, तो आप इसको लिख सकते हो x - 3। मतलब अगर दोस्तों आप x - 3 और इसको डिवाइड किए होते तो रिमाइंडर आपका 25 आता। फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आता, और अगर कुछ और है फैक्टर नहीं है तो मतलब रिमाइंडर थ्योरम। तो मतलब सर सिंपल भाषा में फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम सेम बात करते हैं। फर्क ये है कि फैक्टर थ्योरम में जब आप वैल्यू डालोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा और रिमाइंडर थ्योरम में कुछ और आएगा, 0 नहीं आएगा। मतलब यार ये कॉमन सेंस है कि अगर 4/2 करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन 5/2 करें तो कुछ रिमाइंडर आएगा। इसमें मैं क्या ही ज्यादा चर्चा करूं आप लोग से। तो अब आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए x - 3 है, सुनिए आप लोग बात पे, सुनिए आप लोग बात को, आप लोग को वेरीफाई भी करवा देते हैं। आप लोग रिमाइंडर 25 प्रेडिक्ट किए हो ना 25, तो अब अपने लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। x - 3 x² + 4x + 4, तो x में क्या मल्टीप्लाई करें? x, तो यानी x² -3 × x - 3x हो गया। तो ये कट गया, यहाँ पे बाजू में ये कट गया, तो ये आपका आ गया 7x + 4। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें जो 7x आ जाए? एग्जैक्टली सर हमें तो समझ में आता है कि 7 मल्टीप्लाई करना चाहिए। ओके, आपको अगर वो लगता है तो हमें भी ठीक है, +7 लिख दीजिए। तो 7x - 3 × +7 कितना होता है अपने लोग का?
21। तो अपने जानते हैं कि ये इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा, ये 0 और रिमाइंडर कितना आया, ये तो आप लोग को पहले से मालूम था, कुछ नया थोड़ी बताया हमें। दैट माई डियर फ्रेंड्स इज रिमाइंडर थ्योरम। तो देखो दो मेन बातें हैं, अगर किसी को ये पता है तो फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम और पॉलिनोमियल ओवरऑल पे टर्म 1 सम 1 आपके पॉकेट में आ जाएगा। और वो बात क्या है, वो बात है सरल भाषा में बोले तो कि भाई रिमाइंडर में डाले, मतलब 0 को डाले तो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया मतलब फैक्टर थ्योरम है, और नहीं आया तो वो रिमाइंडर थ्योरम है। गाइस ये बातें सबको क्रिस्टल क्लियर है क्या? चैट बॉक्स में फटाफट बताइए यो और नो एवरीबॉडी। कोई भी क्वेश्चन है तो सर नाउ वुड बी द राइट टाइम टू आस्क द सेम। ओके फटाफट एवरीबॉडी वेटिंग। ऑल राइट सर जी। माय डियर फ्रेंड्स अब बिना आप लोग का टाइम वेस्ट किए हम लोग आइए डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस का कि किस तरह से ये होंगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। देखिए भाई मेरे को तो पहला वाला ही लग रहा है, x ही एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि भैया 2/√x है, तो इसमें तो इंसान दुनिया में एक पाप करके खुश नहीं रह सकता, तो दो पाप कर रहा है। क्या दो पाप कर रहा है? पहला तो भैया रूट में है, और अगर ऊपर लाऊं तो ये नेगेटिव में भी है, दोनों ही नहीं अलाउड है, दोनों ही नहीं अलाउड है। इसमें एक पाप किया पर अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। सो दिस माय डियर फ्रेंड्स इज द करेक्ट आंसर, दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल। और याद रखिएगा कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों से पूछ लिया कि बता दे पॉलिनोमियल है कि नहीं है, दे कैन आस्क इट। क्या मालूम आपको पूछ ले, दे कैन आस्क इट। डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, दोस्तों आप लोग को एक बात बता देते हैं, जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, होल्ड ऑन एवरीबॉडी। सो वेयर वाज आई? हाँ, तो मैं बता रहा था आप लोगों को डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भैया मैंने आपको बताया था, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो मतलब डिग्री क्या होगा? 1 होगा, और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री क्या होगा? 2 होगा, क्यूबिक है तो क्या होगा? 3, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4, और क्वांटिक होता है तो 5। क्वांटिक तक जाएगा ही नहीं, वो मैं एक्स्ट्रा बक दिया था, पर उतना तक जाएगा ही नहीं, वो लोग क्यूबिक तक ही मेजर जाता है, क्योंकि आपके स्कूल में भी टीचर लोगों को उतना तक ही मेजर टाइम पता होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो हो गया आपका आंसर हो गया यहां पर 2, ठीक है जी सर, बिल्कुल ओके। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज, अरे भैया किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरो निकालना है तो उसको इक्वेट कर दीजिए जीरो से। आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है? आपको x का वो वैल्यू निकालना है जो यहां बैठा है तो जीरो आ जाए। बड़ा सिंपल है यार, 3x + 4 = 0 आना चाहिए, तो यानी कि 3x - 4, x आपका -4/3, और आप लोग डाल के देख लीजिए, जब आप लोग इधर पे -4/3 डालोगे तो आपका सच में 0 आ जाएगा। सो दिस माय डियर फ्रेंड्स इज द राइट आंसर, दिस माय डियर फ्रेंड्स इज द राइट आंसर। सर जी बिल्कुल ठीक है, सर जी बिल्कुल ठीक है, ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सुनिएगा आप लोग बात को। when px equals to this thing is divided by x + 2, तो जब इसको x + 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है? अब आप लोग सच में थोड़ी डिवाइड करेंगे दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे? x की जगह -2 बैठा देंगे, क्योंकि x + 2 = 0, तो x = -2, -2 क्यूब होता है आपका -8, है ना, -2 स्क्वायर हो गया 4, 4 × 3 12, और फिर -2 × 4 -8, है ना, -8 + 2, तो यानी कि क्या आ रहा है आप लोग के पास? -16, -28, -26। अगर ऑप्शन है तो वो आपका आंसर है। माय डियर फ्रेंड्स 4 क्वेश्चंस निपटा डाला हम लोगों ने। फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में बताइए गाइस, डू यू अग्री? फटाफट चैट बॉक्स में गाइस बताइए आप लोग, डू यू अग्री? हाँ जी सर, ग्रेट सर जी, ग्रेट है, ऑलराइट। अब जी बोलिए सर, अब आप क्वेश्चन है कि भैया अगर आपका px x + 2 है तो px + p - x = 1 है, ये बात कैसे, मतलब ये कैसे है? x
ये कहाँ पे प्रूव होता है या क्या ऐसा है जो इस बात को इस्टेब्लिश करेगा, है ना। अगर आपको दिया हुआ है, सुनिए, पी एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, पहले तो आप लोग इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये होता है कि जो भी x का वैल्यू है आप पॉलिनोमियल के इक्वेशन में माइनस ऑफ दैट वैल्यू डाल के चेक किए। मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ। पी एक्स क्या है, x प्लस 2 है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया x प्लस 2 पी एक्स की जगह। अच्छा, p ऑफ माइनस एक्स मतलब x की जगह आपने इस बार क्या डाला, इस बार आपने क्या डाला, माइनस। इस बार आपने क्या डाला, माइनस। तो यार इस बार अगर आप लोगों ने माइनस डाला, p ऑफ माइनस एक्स, इसका मतलब क्या है, p ऑफ माइनस एक्स, इसका मतलब आप लोगों ने इस बार क्या डाला, -2। क्या डाला, क्योंकि p ऑफ माइनस एक्स है तो यार x प्लस 2 की जगह इस बार x की जगह आप क्या डालोगे, -x डालेगा। क्या डालेंगे, -x डालेंगे। सर जी तो हम लोगों ने इस बार डाला -x, लेकिन +2 बकायदा वैसे का वैसा ही रहेगा, +2 बकायदा वैसा का वैसा ही रहेगा। सुनिएगा मैं आप लोग बात को, देयर इज एन इश्यू हियर जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर है 1, यहां पर है 1, लेकिन अगर आप लोग कायदे से देखें तो आपका आ क्या रहा है, 2 + 2 4, तो आंसर होगा 4। सर क्वेश्चन में क्या था, सर क्वेश्चन में एक्चुअली ये लोग चाह रहे थे आपसे वैल्यूज निकलवाना, ये लोग क्वेश्चन मार्क की जगह 1 लिख दिए। ये लोग चाह रहे थे क्वेश्चन मार्क देना कि भैया बताओ क्या आएगा, ट्रू फॉल्स नहीं खेल रहे थे। तो अपने क्या किए याद रखना। तो आप लोग क्या समझे इससे, आप लोग को एक बात समझ में आया। और एक मजे की बात बताता हूँ, क्लास 11-12 में एक चैप्टर आता है रिलेशंस एंड फंक्शंस, फर्स्ट चैप्टर रहता है 11 का, 12 का भी फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसमें ये वाला नॉलेज दिया जाता है। क्या नॉलेज, कि अगर f(x) आपका 2x² + 3x है तो f of 1 क्या होगा, x की जगह 1 डाल दीजिए, ठीक है। तो आपको कोई पूछ लिया f of -x क्या होगा, अरे तो जनाब तब क्या बोलेंगे आप कि x की जगह -x डाल लीजिए। दिस माय डियर फ्रेंड्स इज व्हाट वी वांटेड टू स्टडी और लर्न फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द डिस्कशन। एम आई क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी इन द चैट, फटाफट दोस्तों। हाँ जी सर, हाँ जी सर, वेट कर रहा हूं सबके रिस्पॉन्स का। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है गाइस पूछ लीजिए, पर हाफ नॉलेज के साथ जाएंगे एग्जाम में तो फंसेंगे, बहुत ही गंदा फंसेंगे, ठीक है ना जी। हाँ जी सर ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल दिस इज, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, ऑफ हाईएस्ट पावर इज दिस। बताओ कितना आराम से क्वेश्चन पूछा है। अरे भाई साहब हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, यही तो है हाईएस्ट पावर। और कोएफिशिएंट क्या होता है, बाजू वाला वैल्यू, बाजू वाला वैल्यू क्या है, -4, तो हमारा आंसर है -4। कोएफिशिएंट मतलब अपने यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी तो पढ़े थे, ax² + bx + c = 0। तो a, b और c क्या होता था, कोएफिशिएंट ही तो होता था, रूट्स होता था अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो अपने लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े। अगर किसी को ये याद नहीं था तो मतलब दे नीड टू प्रैक्टिस। ओके, क्वेश्चन है x² - 3x - 10, इसका जीरोस क्या आएगा। अरे यार अगर आपको x² - 3x - 10 बोला है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो कितने तरीके से, 2। पहला तरीका चीटिंग, वैल्यू डाल के चेक कर लो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब आप लोग वैल्यू डाल लो, 5 में डाला। और दूसरा तरीका कि इक्वल टू 0 करके कर लो। पहले मैं पहला तरीका दिखाता हूँ, 5, तो 5² कितना हो गया, 25, -3 × 5 आपका कितना हो गया, 15, -10, 25 - 25 0। तो मतलब 5 जहां जहां पे आंसर है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, क्या 2 एक पॉसिबिलिटी है, आइए देखते हैं। 2² हो गया 4, है ना, -3 × 2 कितना हो गया, -6, तो -6 - 10 और +4 नहीं बात नहीं बन रही है। पर क्या -2 एक ऑप्शन है, -2² होता है 4, -2 डालू तो -2 × -3 +6 -10, हाँ जी सर। तो 5 और -2 हमारा आंसर है, क्योंकि इन दोनों को जब बैठाएं तो 0 आ गया। एक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या महत्व होता है कि जब उसको बैठाते हो तो 0 आता है, यहां पर वो महत्व पूरा होता है हमारा। सर अब आप आगे बात करो, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आगे क्या बात करूं, सर हमें ये बताओ कि दूसरा तरीका क्या है। तो दोस्तों दूसरा तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिंदाबाद। अगर आप लोग को जीरोस निकालना है, x² - 3x - 10 को जो है आप लोग इक्वेट कर लीजिए 0 के साथ, और फिर दोस्तों इक्वेट करने के बाद जो है आप अपना मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से आपका आएगा -5x + 2x।
माइनस 10 इक्वल टू 0। सर कैसे किया? अरे भाई ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 10 और कुछ भी करके -3, तो भैया 5 और 2, अब -3 लाना था तो -5 + 2 मैंने चूज किया। ये लीजिए, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास नॉलेज होना। x - 5 एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में x + 2 = 0, तो आपका x क्या आ गया दोस्तों? 5 आ गया, और x क्या आ गया? -2 आ गया। गेम ओवर हो गया आप लोग का। So what I'm trying to tell you here is, dear friends, there are multiple ways to attack the same question. Am I crystal clear दोस्तों? फटाफट बताएं आप लोग in the chat box everybody. हाँ जी सर, फटाफट। ऑल राइट सर, बता रहे हैं आप लोग। कुछ लोगों का रिस्पांस नहीं आया दोस्तों, जो रिस्पॉन्ड नहीं किए हैं काइंडली बता दीजिए, रिस्पॉन्ड कर दीजिए। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर कोई ट्रबल हुआ है किसी को सुनने में तो फिर से बोल देता हूं आप लोगों को कि भाई x² - 3x - 10 था, इसका 0 निकालना है तो x² - 3x - 10 को 0 से इक्वेट किया तो -3x कैसे आएगा? -5 + 2 करके, तो मैंने x² - 5x + 2x करके -10 = 0 कर दिया। x मैंने कॉमन लिया तो x × x - 5 + 2 कॉमन लिया तो x - 5 = 0, तो एक ब्रैकेट में x - 5 दूसरे ब्रैकेट में x + 2 = 0, तो x आपका क्या हो गया? एक हो गया 5 और एक हो गया -2। इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों को ऑपरेट करना है। अब क्लियर है? महक आपने रिपीट करने को रिक्वेस्ट किया था, महक मिडिल टर्म किए = 0 करके, तो महक x 5 और -2 आ गया। दूसरा तरीका था महक, और पहला तरीका क्या था महक आपका कि आप 5 डालिए और -2 डालिए डियर महक, और आप अपने आंसर पर पहुंच जाओगे महक। ये था मैं जो बता रहा था, ठीक है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे थे आप, आगे बढ़े आप। हाँ, तो अब आप आगे बढ़िए सर, अब आप ध्यान से सुनिएगा। When px is equals to x² - 4x + 3 is divided by this, रिमाइंडर क्या है? अरे भैया मतलब इसका क्या है कि x - 5 = 0 है तो x = 1 है, यहाँ 1 डालिए, 1² 1 होता है, 1 + 3 4, 4 - 4 × 1 0 मिलेगा सर जी आपका, तो आपका आंसर आ गया 0, खत्म हो गया। सो दिस इज हाउ यू ऑपरेट गाइज। क्वेश्चन है विच इज अ फैक्टर, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज अ फैक्टर, ये इनडायरेक्ट तरीका है, मतलब ये लोग बोल रहा है कि अगर फैक्टर है, भैया फैक्टर हम अगर कोई चीज का आपको पूछ रहे हैं, क्या 2 4 का फैक्टर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि जब 4 2 डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, तो इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि भैया रिमाइंडर 0 कब आएगा? x + 1 अगर एक फैक्टर है तो -1 डालने से 0 आना चाहिए, तो -1 डाल के देख लीजिए, -1 डाले तो -1² 1, 1 + 3 4, और यहाँ -1 डालेंगे तो आपका 4 + 4 8 हो जाएगा, नॉट एन आंसर। -1 डालिए, -1² 1 और -1 यानी कि 1, और यहाँ पर आप -1 डालें तो आपका हो गया 4 4 - 1 क्योंकि यहाँ पर क्या है देखिए आप लोग, अगर आप लोग -1 डालोगे तो माइनस प्लस हो गया, +1 होगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अगर आप 1 डालोगे तो -4 हो गया, और यहाँ पर आप 1 डाले तो 1 हो गया, तो 1 - 4 -3 + 3, यानी कि आप लोग का जो ऑप्शन है वो 0 हो गया, कि x - 1 दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, x = 1। आकर आप सही बोले थे, वाई आर यू चेंजिंग योर आंसर, x - 1 है तो x = 1 हो गया, =1 डाल के जब मैंने इधर पे पुट किया तो मेरा ये 0 आया। x = 1 डाले मतलब x - 1 एक फैक्टर है, अगर x = -1 डालने पर 0 आता तो -1 इधर आ गया तो x + 1 एक फैक्टर होता। समझ लीजिए, फिर से बात को बता दे रहा हूं कि क्योंकि हम लोगों ने x = 1 डाला, ठीक है ना, यहां पर x + 1 में अपने लोग x = -1 डाले तो आपका कुछ और आएगा, 0 नहीं आएगा, आपका 0 आ रहा है, आप बोल रहे हो आकर नहीं, तो इसका मतलब ये है कि x = 1 जब आप डालोगे तो आपका रिमाइंडर मतलब ये पूरा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब x - 1 आपका एक फैक्टर है। सो माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन इज डी। गाइस सभी को क्रिस्टल क्लियर है? यो और नो एवरीबॉडी, फटाफट एवरीबॉडी। हाँ, आकर्ष प्लीज मेक श्योर अब आप फर्स्ट आंसर नहीं दे रहे हो,
अब मैं सबको बता दे रहा हूं, खास करके हिमांगी, दिव्यांश, सिमरन, महक, जो चिल मार रहे हैं क्लास के अंदर बैठ के, आप लोगों को बोल दे रहे हैं कि अब अगर आप लोग का आंसर आना बंद हो गया, मतलब आप लोग का पहले आंसर नहीं आ रहा है, खाली आकर्ष ही आंसर दिए जा रहा है, तो एक एक करके आप लोगों को क्लास से बाहर करते जाएंगे। मतलब आप लोगों को जरूरत है दोबारा प्रैक्टिस करके आने का। इफ यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द आंसर्स इन दिस क्लास, ये कोई चैप्टर पढ़ाया नहीं जा रहा है दोस्तों, कम ऑन एवरीबॉडी, ये पढ़ाया नहीं जा रहा है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आप लोग बैठ के ताली बजा रहे हो, ये आप लोग को करवाने के बाद रिवाइज हो रहा है। तो आई नीड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच वन। खाली हाँ या ना बनाने के लिए अगर कंट्रीब्यूशन करना है तो आप लोग रिकॉर्डिंग देखिए इस क्लास का, मैं अब सीधा क्लास से बाहर करते जाऊंगा अगर मेरे को आकर्ष से ही सिर्फ जवाब मिलते रहा तो। एंड आकर्ष प्लीज मेक श्योर यू आर नॉट आंसरिंग, आकर्ष प्लीज मेक श्योर यू डोंट आंसर अनलेस आई आस्क यू टू, क्योंकि आप पहला आंसर दोगे फिर ये लोग वही आंसर कॉपी करेंगे। हाँ, अक्षत का क्वेश्चन था, अक्षत बोलिए क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 और ओ अच्छा, वो हमने नोटिस नहीं किया, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। अक्षत बोल रहा था कि 8 और 9 का इक्वेशन तो सेम ही है सर, पर ऐसा एग्जाम में थोड़ी रहेगा, इस वजह से हम लोग एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन की तरह किए। ओके सो दोस्तों जो नेक्स्ट आप लोगों का ऑप्शन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। एक्चुअली 10 भी छोड़ दीजिए आप लोग, 10 को मैं करवाऊंगा। आप लोग जो है मुझे क्वेश्चन 11 करके बताइए। एवरीबॉडी क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग जो है, आप लोग से जब पूछा जाएगा तब जवाब दीजिएगा। आप लोग अपना करना स्टार्ट कीजिए, मेरे को चैट में आंसर चाहिए सबसे पहले। एंड आकाश मेक श्योर यू आर नॉट आंसरिंग। ठीक है, ओके हिमांगी एंड सिमरन दे आर द फर्स्ट वंस टू आंसर। ऑल राइट, आप लोग का आंसर सही है या नहीं वी विल सी, बट आप लोग जो है आंसर दे दिए। हिमांगी, सिमरन, ओके दिव्यांश, महक, व्हाट अबाउट यू? क्या आंसर है महक? तो महक अगर आप स्क्रीन नहीं देख पा रहे हो तो आपको सेंटर आना चाहिए ना। अगर आप लोग का इंटरनेट जिसका काम नहीं कर रहा है वो लोग काइंडली सेंटर आया कीजिए। दिव्यांश आप मेरे को एक्सप्लेन कीजिए, आपने जो आंसर दिया डी, दिव्यांश का आंसर आया डी। सो दिव्यांश आप मुझे ये बताइए कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया? हाँ बता सकते हैं दिव्यांश, यू कैन यूज द माइक। यस यू कैन यूज द माइक दिव्यांश, प्लीज गो अहेड। हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए जल्दी। सर एक्स को हम 2 लिया और फिर 2 का स्क्वायर 8 -12 और +10 -5 और 8 -12 का तो -4 +10 -5, उसका आंसर सर -1। ठीक है, तो आपने जो तरीका बताया वो सही है। इनका कहना है कि भाई 2 बैठाएंगे सर तो हमारा काम बन जाएगा, तो इनका बिल्कुल सही कहना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर गिवन बाय दिव्यांश। इन्होंने क्या कहा कि भाई x³ - 3x² + 5x - 5 है, इसको आप डिवाइड कर रहे हो x - 2 से, तो भैया x कितना हो गया? 2 हो गया, 2 डालिए और आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ जी सर। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और आई वुड रादर से फेमस क्वेश्चंस इन द करिकुलम ऑफ द पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स। वो क्या है सर, ये इतना फेमस क्यों है, या ये इतना सर फेमस क्यों है? आपको इसका जवाब दे देते हैं हम लोग। क्वेश्चन है k निकालो इफ द सम ऑफ द 2 रिमाइंडर्स इज 1 व्हेन k इज डिवाइडेड बाय x + 1 एंड x - 2। तो मैंने कहा देखो भैया बहुत सिंपल है, 2 रिमाइंडर्स आपका 1 है,
के क्या आप ये बताओ। मैं बोला बहुत सिंपल, पहले आप x+1 की जगह क्या लिखोगे, -1। तो अब जब आप -1 लिखोगे तो आपका क्या आएगा, -1³ -1 है ना, प्लस k इंटू -1 आपका हो गया -k, क्योंकि देखिए यहाँ पर x+1 अगर 0 है तो x कितना हो गया -1, तो -k प्लस 8 इंटू x कितना हो गया आप लोग का -1 है यहाँ पर आप लोग का प्लस k। और दोस्तों जब आप ये -1 बैठा रहे हो तो आपको तो बोला है कि रिमाइंडर 1 है, इसका मतलब मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्वल टू 1, क्योंकि जब पॉलिनोमियल की इक्वेशन में वैल्यू डालते हैं, क्योंकि जब हम लोग पॉलिनोमियल की इक्वेशन में वैल्यू डालते हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर पॉलिनोमियल की इक्वेशन में हम लोग जो है वैल्यू डालते हैं तो हमारा क्या होता है दोस्तों, अगर पॉलिनोमियल की इक्वेशन में आप वैल्यू डालोगे तो आप लोगों को रिमाइंडर मिल जाएगा। यहां पर जो है हमारा रिमाइंडर क्या है, 1 है। तो हाँ, तो अगर सम ऑफ द टू रिमाइंडर है तो एक काम कीजिए, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, पहले आप वेट कीजिए। तो अगर अक्षत बोल रहा है कि सर ये रिमाइंडर तो 1 नहीं है, सम ऑफ टू रिमाइंडर्स 1 है, अक्षत इज करेक्ट, तो अक्षत बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वल टू 1 नहीं लिखेंगे, बाकी सब कुछ सेम, क्यों, क्योंकि x+1 अपने डालेंगे तो -1, ये देखिए आप लोग का -k इंटू 1 कितना हो गया आपका +k है ना, +8 इंटू -1 आपका -8, और ये +k, तो आप लोग का क्या आ गया 2k -9। पहली बात ये हो गया पहला रिमाइंडर, रिमाइंडर नंबर 1। और रिमाइंडर नंबर 2 क्या आप लोग को बोला गया कि x-1 से आप डिवाइड किए, तो अगर आप x-2 से डिवाइड करते हो तो आप इक्वल्स टू 2 बैठाओगे, x-2 से अगर आप डिवाइड करते हो तो आप इक्वल्स टू 2 बैठाओगे। तो जब 2 बैठाए तो दोस्तों क्या आया, 2³ 8 हो गया, यहां बैठाया तो यानी कि 2k प्लस जो है 8, बाहर में 2 प्लस k है ना जी, तो 8 आपका ऑलरेडी है यहां पर, प्लस 2k इंटू 2 यानी कि 4k, 8 इंटू 2 16 है ना, प्लस k, तो यानी कि दोस्तों आपका क्या आ गया, ये 4k प्लस k आपका 5k आ गया, 5k प्लस 24। अब मैं ये बोल रहा हूं कि 5k प्लस 24 और 2k माइनस 9 दो रिमाइंडर्स है, दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है 1, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि सम ऑफ टू रिमाइंडर्स इज 1, तो अगर दोनों को ऐड करके 1 आ रहा है तो 5k प्लस 2k कितना आ गया 7k, और 24 माइनस 9 आपका कितना आ गया, एक मिनट रुक जाइए चेक कर लीजिए, 5k प्लस 2k 7 क्या आ गया, 24 माइनस 9 आपका -9 प्लस 24 एक्चुअली आपका +15 है ना, हाँ जी सर बिल्कुल है +15 है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 7k इक्वल्स टू -14, क्योंकि +15 उधर जाएगा तो k हमारा कितना हो गया -2 के बराबर हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, k हो गया -2। किया क्या सर आपने, एक बार फिर से डिस्कस कर दीजिए दोस्तों, एक बार फिर से आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट सम है ये वाला, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट सम है ये वाला, तो काइंडली ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से करना है। k निकालना था, सम ऑफ टू रिमाइंडर्स 1 दिया हुआ है, मैंने बोला कि पहले x+1 से तुमने डिवाइड किया, तो अगर तुमने x+1 से डिवाइड किया तो तुम इक्वल्स टू -1 लिख सकते हो, x+1 0 है तो x -1 है, तुम यहाँ -1 डालो तो कुछ रिमाइंडर आया, फिर तुम यहाँ पे 2 डालो तो कुछ रिमाइंडर आया, दोनों रिमाइंडर्स को ऐड कर दो, k के टर्म्स में आया, दोनों को ऐड करके इक्वल्स टू 1 कर दो, क्योंकि k के टर्म्स में आंसर आएगा, तो जो भी आया आपका आंसर दैट इज योर डिजायर्ड डेस्टिनी या डेस्टिनेशन आई वुड से। माय डियर फ्रेंड्स, क्रिस्टल क्लियर है क्या सबको, चैट में फटाफट बताइए आप लोगों को क्लियर है, ग्रेट, हाँ जी सर, हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी देवान, ये क्या नाम है, दिव्यांश आप बोल रहे हो कैन यू रिपीट आफ्टर 7k। तो दिव्यांश माय डियर फ्रेंड, ये जो है ये प्लस माइनस है, आपको क्या करना है प्लस माइनस करना है दिव्यांश, इस लेवल पर उम्मीद है सबको प्लस माइनस आता है, तो क्या करना है 2k - 9 एक रिमाइंडर है, और वैसे ही ऊपर में भी एक रिमाइंडर मिला, दोनों रिमाइंडर्स को ऐड कीजिए और इक्वल टू 1 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, x इक्वल्स टू -1 आया, इससे इसको यहाँ पुट कीजिए, कोई इक्वेशन आएगा k के टर्म्स में, फिर वापस से x इक्वल्स टू 2 लीजिए और इधर पुट कीजिए, k के टर्म्स में आएगा, जो दोनों आया वो दोनों रिमाइंडर्स है और सम ऑफ रिमाइंडर्स 1 दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड करके इक्वल्स टू 1 कर दीजिए, तो k ही अननोन रहेगा इक्वेशन में, आपका सम सॉल्व हो जाएगा। बाकी आप लोगों को स्टडी मटेरियल ये वाला दिया हुआ ही है। दिव्यांश आपके पास भी ये केडिया क्लासेस ग्रुप में स्टडी मटेरियल है ऐप और बैच के अंदर, तो प्लीज मेक श्योर आप इसको इस्तेमाल करें, है ना, ठीक है सर, आगे बोलिए सर अब आप।
थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। √5 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ व्हाट डिग्री? क्या मस्त क्वेश्चन आया कि √5 आप लोग बताइए, आकर्ष आप आंसर मत दीजिए, व्हाट अबाउट अदर्स? √5 एक पॉलिनोमियल है किस डिग्री का? एवरीबॉडी इन द चैट। ओके, सिमरन ने अपना आंसर दिया। व्हाट अबाउट अदर? सबका आंसर इज वेलकम। सिमरन को लगता है 0 होगा, सिमरन को लगता है कि इसका आंसर 0 होगा। सो गाइज मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो आंसर है बिल्कुल ऑब्वियसली सही है यार। क्यों 0 नहीं होगा? कोई वेरिएबल है क्या भैया? वेरिएबल है तो वेरिएबल का पावर 0 होता है तो 1 है। अच्छा, काफी स्टूडेंट लोग बोलते हैं सर ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, मतलब पागल है क्या? वेरिएबल का पावर नहीं होना चाहिए, कोएफिशिएंट है ये √5। अरे भाई साहब √5x तो हो ही सकता है, प्रॉब्लम है x द पावर √5 होने में। अरे भैया वेरिएबल का पावर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, या वेरिएबल का जो पावर है वो इस तरह का उटपटांग नहीं हो सकता। पर जनाब नंबर तो हो ही सकता है ना, नंबर तो हो ही सकता है ना। हाँ सर बिल्कुल। अरे अगर जैसे आप लोग फ्लाइट में अगर ट्रैवल करोगे ना तो एयर होस्टेस बोलती है, जो लोग इमरजेंसी गेट के बगल में बैठते हैं ना, कि अगर कोई भी इमरजेंसी आए, अगर कोई भी इमरजेंसी आए या ऐसा सिचुएशन आ जाए जो खतरनाक है, तो जो भी बगल में बैठा है वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो जो है तुरंत गेट को धक्का मार के तोड़ सके, वो पर्सन स्ट्रांग होना चाहिए, गेट को तुरंत धक्का मार के तोड़ सके इन एन इमरजेंसी। वो उस पर्सन को सिखाती है कि गेट कैसे खोलना है। अरे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि फ्लाइट चल रहा है और आप गेट खोल दोगे। अरे भाई साहब वो तो इमरजेंसी में है। वैसे ही कंडीशन जो बोल रहा है वो तो वेरिएबल का पावर जो है उसके कंडीशन में है, तो आप उस नंबर से भी उसका अधिकार छीन लोगे क्या? नहीं ना। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दोस्तों हियर। ओके ओके, 0 ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, 0 ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, zeros ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, मतलब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका कितना जीरोस आएगा। अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कुछ भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो उसका कितना जीरोस आएगा? फटाफट इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी। फटाफट दोस्तों, ये बात मैंने आप लोगों को बताया था और आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि क्या चक्कर है, जिससे कोई भी दिक्कत हो तो अभी सुलझ जाए। समझिएगा 0 ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, समझना आप लोग। आप लोगों को ये बताया गया था कि मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइम में आप लोगों को बताया था, आई रिमेंबर इट, कि भैया जो भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उस वेरिएबल का उतना ही आंसर्स पॉसिबल होता है। जैसे क्वाड्रेटिक में कितना आंसर आता था अपने पास? 2। हो सकता है कि दोनों आंसर सेम होता था या अलग। ठीक इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या होता है? 3। तो अगर x का पावर 3 है तो x का वैल्यूज कितना हो सकता है एट मैक्स? 3। सो द आंसर इज डी। माय डियर फ्रेंड्स, सभी कोई अग्री करते हैं? क्रिस्टल क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूंगा असर्शन रीजनिंग टाइप में। एवरीबॉडी फटाफट। हाँ जी साहब, ऑल राइट देन डियर फ्रेंड्स, आगे देखिए। तो आप लोग देखो 15 क्वेश्चंस आप लोगों ने किया, पर जिसका पॉलिनोमियल में हल्का सा भी कमजोरी है वो ये 15 क्वेश्चन निकाल के रख लेगा, मतलब आपको ट्रेस कर लेगा कि अगर आप कहीं कमजोर हो तो वो वाला क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और अगर ये 15 कर लियो तो गुड जॉब, यू आर ऑलरेडी विनिंग द गेम। ठीक है, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। असर्शन रीजनिंग आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, एक बार फिर से याद दिला देता हूं। असर्शन रीजनिंग पहले भी बताया हुआ है, एक बार फिर से याद दिला देता हूं। असर्शन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट, रीजन भी एक स्टेटमेंट है। अब टोटल में 4 बातें होती हैं ऑप्शंस के अंदर। पहला कि असर्शन बात सही है, फॉर एग्जाम्पल साहिल एक लड़का है। रीजन भी एक स्टेटमेंट होता है, अक्षत एक लड़का है। बट ए और बी में ऑप्शन हो सकता है इसमें कुछ। साहिल और अक्षत दोनों लड़के हैं क्या? हाँ है।
तो बोथ आर ट्रू। पर अक्षत लड़का है इसलिए साहिल लड़का है, ये कोई रीजन तो नहीं है। मतलब साहिल लड़का क्यों है सर? क्योंकि अक्षत लड़का हुआ है सर, ये कोई सेंस है इस बात का? नहीं है। मतलब रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बी होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सर आज मैंने अपना सारा काम निपटा लिया, असर्शन। रीजन क्योंकि मैं आज सुबह जल्दी उठकर काम करने लगा था। हाँ, रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा असर्शन को कि क्योंकि मैंने सुबह उठकर जल्दी काम किया था तो मेरा काम जल्दी खत्म हो गया। बोथ आर गोइंग टुगेदर, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को चूज करोगे। याद रखना ए और बी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है आप लोग का, क्योंकि सी और डी में ट्रू फॉल्स है, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, या फिर असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। तो इसका मतलब ये है ना कि आप लोग जो है लगभग गलती वहां नहीं करोगे, आप लोग जो है लगभग गलती वहां नहीं करोगे, ये मुझे मालूम है। प्रॉब्लम हमें कहां पर है? प्रॉब्लम मुझे इन पर्टिकुलर है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। मतलब ये भी ठीक है, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू है ना? अगर आपको फॉल्स हुआ तो फॉल्स रीजन ट्रू है, लेकिन आप लोग यहां पर गलती करते हो। दोनों सही लगता है पर रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं असर्शन को, वो आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? खैर अब आप लोग देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ जो है ठीक होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एमसीक्यू का पूरा मटेरियल अपलोडेड है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये अश्योरेंस है कि इसके बाहर नहीं आ सकता बोर्ड्स में। पहले भी बोल रहे थे, अभी भी बोल रहे हैं। क्वेश्चन है इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस थिंग देन k - 2 है। क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, असर्शन क्या लिखा हुआ है कि अगर x - 1, आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोलता है। असर्शन है कि अगर x - 1 एक फैक्टर है इस चीज का तो k - 2 होगा। आपका क्या ड्यूटी है? रुक जाइए, आपका क्या ड्यूटी है कि पहले सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है वो ढूंढे हम। अगर आपका x - 1 एक फैक्टर है, इसका मतलब जब मैं 1 बैठाऊंगा यहाँ पे तो 0 आना चाहिए। मतलब x² में 1 बैठाया तो 1 आया। k × 1 k होता है +1 = 0, यानी कि k कितना आ गया? k + 2 = 0, यानी कि k - 2 आ गया। तो दोस्तों इसका मतलब मेरा असर्शन तो बिल्कुल सही है। एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स, डू यू अग्री? क्यों? क्योंकि जब मैंने इसमें x की जगह 1 बैठाया और k निकालने की कोशिश की एज एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, तो मेरा k सच में -2 आया। गाइज इन द चैट, डू यू अग्री? फटाफट बोलिए दोस्तों। हाँ जी साहेब, हम लोग अग्री करते हैं। तो मैं बोला अगर आप लोग अग्री करते हैं, तो मैं बोला अगर आप लोग अग्री करते हैं, ये हो गया एक बात, ये हो गया एक बात। असर्शन तो सही है। क्वेश्चन है कि इफ x - a इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन pa = 0। अब आप लोग देखो बात भी सही है। अगर x - a px का फैक्टर है तो px 0 होगा। मतलब जब आप x की जगह a डालोगे तो 0 आएगा। अरे x - 1 अगर इसका फैक्टर है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x का, तो x = a हो गया। तो जब a डालोगे तो 0 आएगा। अरे भैया वही यूज करके तो हम लोगों ने k निकाला। मैं क्या बोला? जब देखो रीजन है कि नहीं है वो ट्रू प्रूफ करने का मैं आपको एक सुप्रीम टेक्निक बताता हूं, निंजा टेक्निक। वो निंजा टेक्निक क्या है कि जब आप असर्शन को सॉल्व कर रहे हो, जब आप असर्शन को सॉल्व कर रहे हो तो रीजन में जो बात लिखा हुआ है, वो कंसेप्ट, वो थ्योरम, वो रूल, वो स्टेप क्या असर्शन में सॉल्व करते समय यूज हुआ? अगर हाँ तो रीजन एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, और अगर नहीं, आपने कोई और तरीके से किया है तो एक्सप्लेनेशन नहीं है। गाइस, एम आई मेकिंग सेंस? एवरीबॉडी क्रिस्टल क्लियर है क्या बात सबको? हाँ जी सर जी, हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है हमें। तो मैं बोला ध्यान से सुनना, मैं बोला ध्यान से सुनना। अब आप लोग सुनना ध्यान से, आगे बात करते हैं। सॉरी, अरे भाई ऑप्शन थोड़ी था ये, दो स्टेटमेंट था, ABCD में से आप चूज कर लो। बार बार थोड़ी बोलेंगे ABCD। तो ए करेक्ट है। ए का मतलब असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दी अफोरसेड असर्शन। ठीक है ना जी? हाँ जी सर, आगे बढ़ करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अगर ध्यान दें दोस्तों, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर PX ये एक, इनफैक्ट आप लोग ही कीजिए, मैं काय को मेहनत करता हूं इतना। करिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ही। एंड आकाश यू कैन आंसर नाउ।
अगर आपको 2 से 2 का आंसर देना है आकर्ष। ओके, हिमांगी सिमरन का भी आंसर आया। वेटिंग फॉर एवरीबडी। मतलब आप बोल रहे हो एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ठीक है। अपने लोग देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि ये बात आप लोग सही बोल रहे हो कि गलत। देखिए, अगर px ये है डिवाइडेड बाई ए, देन द रिमाइंडर इज 5 है। आप लोग क्या करोगे, x माइनस ए है तो आप x इक्वल्स टू ए डालोगे। आप x इक्वल्स टू ए इसमें किसमें डालोगे, इसमें डालोगे, तो जो भी आया वो आपका रिमाइंडर। आप लोग की बात से सुन के लगता है कि 5a आ रहा है। रीजन, अगर px डिवाइडेड बाई x माइनस ए देन द रिमाइंडर इज pa। हाँ जी सर जी, बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आप लोग सही कहते हो, इसका मतलब जो है आप लोग बिल्कुल सही कहते हो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक बार ना शिफ्ट करवाना चाहूंगा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स का डिस्कशन तो हो गया। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन था जो साहिल ने मुझसे पूछा था, ठीक है ना। तो वो जो साहिल का क्वेश्चन था बड़ा ही फुड्डू सा क्वेश्चन था। आइए आप लोगों को फटाफट बता देते हैं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। आइए देखिए सर, आप होल्ड ऑन दोस्तों, साहिल का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं अपने लोग। होल्ड ऑन। हाँ जी, तो जो साहिल साहब ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था आप लोग के साथ वो शेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन साहिल का ये था कि मेरे को याद नहीं है पर मैं लगभग क्वेश्चन को याद कर लिया था, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ये क्वेश्चन था दोस्तों प्रोबेबिलिटी से, ठीक है ना। तो साहिल जी ने प्रोबेबिलिटी से मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा था आप लोग देखिए। साहिल ने कहा था कि भाई सर सीधी सी बात है, ये बताओ और ये बात सबके लिए है, ये बात सबके लिए, ये क्वेश्चन सबके लिए है। तो सब काइंडली गौर फरमाइए। यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा एवरीबॉडी। क्वेश्चन था इनका कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडेज था क्या? अरे हाँ भाई, मंडेज लिख लो, बात एक ही है। 5 मंडेज इन जनवरी, ऑप्शन है ए एक लीप ईयर के दौरान, और बी जब आपका लीप ईयर नहीं है। तो मेरा जवाब दोस्तों बहुत सिंपल है, मेरा जवाब दोस्तों बड़ा सिंपल है। मेरा जवाब क्या है कि आज सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मंडेज इन जनवरी। अरे भाई देखो, जनवरी में होता है कितना दिन, 31 दिन, 31 डेज, ठीक है ना। आज जनवरी में अगर 31 डेज है, आप लोग एक बात समझने का कोशिश करना कि अगर 7-7 दिन का वीक हम लोग निकालेंगे, क्योंकि 7-7 दिन का वीक होता है, तो ये बात तो तय है साहब कि जनवरी के अंदर 4 मंडे तो तय ही है। मतलब कोई झगड़ा है ही नहीं 4 × 7 28 डेज को लेकर। सर झगड़ा कहां पर है, वो बाकी 3 दिन को लेकर। लेकिन आप लोग समझो ना, टोटल में 3 चांसेस है मंडे आने का। कितना चांसेस है? 3 चांसेस है मंडे आने का। इन अ वीक ऑफ हाउ मेनी पॉसिबल डेज? 7 डेज, क्योंकि 7 डेज पॉसिबल है ना। तो यानी कि आंसर हो गया 3/7, लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो। ए भाई लीप ईयर होगा तो जनवरी का महीना चेंज हो जाएगा क्या रे भाई? फरवरी का चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन फरवरी का होता तो मैं शायद कुछ और बात कर रहा होता आपसे।
क्वेश्चन फरवरी का होता तो मैं कुछ और बात करता। फरवरी में अगर मान लो कि क्वेश्चन आ रहा है, चलो एक मजेदार क्वेश्चन है, इसी से एक क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन अभी मैं सोचा। सेम क्वेश्चन जो है वो फरवरी से रिलेटेड है। ऑप्शंस है ए लीप ईयर, बी नॉन लीप ईयर। आप लोग पहले नॉन लीप ईयर को देखो भाई, नॉन लीप ईयर में कितना दिन होता है, 28 डेज होता है फरवरी के अंदर, तो 7-7 दिन का पूरा सेट है। मतलब ये बात तय है कि जो आपका ये होने वाला है फरवरी, वो मतलब फरवरी के अंदर जो संडे या मंडे होने वाला है वो कितना होने वाला है, 4-5 कभी जिंदगी में भी नहीं होगा, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी इज 0। लेकिन अगर एक लीप ईयर है, लीप ईयर में फरवरी के अंदर कितना दिन होता है, 29, 28 हो गया खत्म, 4 का सेट खत्म यार। वो जो 29वां दिन है, वो 29th डे जो है, उस दिन तो कुछ भी हो सकता है। तो आंसर इज 1/7 फॉर अ लीप ईयर। ये लोग को क्वेश्चन ऐसा बनाना चाहिए था, बोका माफिक जनवरी दे रहा है, तो भाई जनवरी तो लीप ईयर से अफेक्ट ही नहीं हुआ, तो खत्म हो गया। फरवरी वाला मेक्स सेंस। तो माय डियर फ्रेंड्स ये था। अभी आप लोगों ने क्या करना है, अभी तुरंत एवरीबॉडी लिसन, ठीक है ना। करना क्या है आप लोगों को, पॉलिनोमियल्स का जो सम्स है, एमसीक्यू जो ऐप में अपलोडेड है, केसी ऐप में अपलोडेड है एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसको इमीडिएटली सॉल्व करना स्टार्ट करिए। कौन सा वाला पार्ट सर, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने दे रखा है आपको, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। कब करिए, अभी। सबमिट कब करना है, आज ही। कब करना है, अभी। सबमिट कब करना है, आज ही। दिस माय डियर फ्रेंड्स इज योर होमवर्क। अभी रुकिए। जो 10 के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, जो 10 के स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन जो अटेंड कर रहे हैं, उनको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग अभी एग्जिट कर सकते हो चैट से। होमवर्क क्या है आप लोग का, आज में पॉलिनोमियल्स के सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो ऐप में अपलोडेड है वो आपने सॉल्व करने और सबमिट करने हैं। एम आई क्लियर एवरीबॉडी इन द चैट? हाँ सर, प्लीज स्टार्ट राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि उठ के खेल कूद कर रहे हो आप लोग, डोंट डू दैट, ठीक है ना। क्लास 10 यू कैन एग्जिट, होल्ड ऑन एवरीबॉडी।